हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बीरबल की खिचड़ी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी आपको प्रेरणा के साथ साथ बेहतर जीवन जीने का तरीका बताएगी। एक बार की बात है, महाराज ने पूरे दरबार में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति उस नदी के, जो उनके महल के पास एक नदी थी, उसमें पूरी रात खड़ा रहेगा, ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे शौर्य के और वीरता के पुरस्कार से नवाजा जाएगा और उसे बेशकीमती इनाम दिया जाएगा। उसको स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी और बहुत ही बेहतर पुरस्कार दिया जाएगा। जब बादशाह की ये जो घोषणा थी, जब पूरे दरबार में फैल गई, जब इसको एक धोबी ने सुना, जो कि बहुत गरीब था, उसकी एक जवान बेटी थी जिसकी शादी के लिए उसको बहुत से पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने ये फैसला किया। दोस्तों, पिता के पास इतनी शक्ति होती है, पिता जो अपने औलाद के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी हद तक किसी भी असंभव काम को संभव कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए उन्होंने ये फैसला लिया और वो सबको बता के उन्होंने उसमें खड़े होने का निर्णय कर लिया। और फिर वो उस नदी में गए और पूरी रात वहाँ पे ठंडे पानी में खड़े रहे और अगले दिन सुबह महाराज के दरबार में उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, आपने जो कहा था कि जो व्यक्ति उस नदी में पूरी रात खड़ा रहेगा उसे आप इनाम देंगे, मैंने ये कार्य पूर्ण कर लिया है। तो महाराज ने पूछा कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? तो उसने बताया कि महाराज, यहाँ पे उपस्थित बहुत से लोगों ने उसे देखा है, मुझे देखा है पूरी रात खड़े हुए। तो महाराज ये बड़े हैरान हुए, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया? तो वो कहने लगा, महाराज, मुझ में हिम्मत थी क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और इसके साथ साथ मैंने अपना पूरा ध्यान जो है महल के ऊपर जल रहे दीपक पे लगाया और उससे मुझे शक्ति मिली। तो वो तब महाराज कहने लगे कि अच्छा, तुमने उस दीपक के कारण खड़े रहे, उस दीपक की गर्मी के कारण तुम खड़े रहे, तुमने अपनी ईमानदारी से ये सब ने किया है, उस दीपक की गर्मी तुझ तक पहुंच रही थी, तब तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई, इसलिए तुम्हें ये इनाम नहीं मिलेगा, तुम इस इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो। तो बादशाह सलामत की ये बात सुनकर वो बहुत दुखी हुआ और वो बीरबल से मदद लेने पहुंचा। उसने बीरबल को सारा किस्सा सुनाया और बीरबल ने उससे कहा कि वो उसकी मदद करेगा। उसको दिलासा देके उसने कहा कि, उसको सांत्वना देके कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुझे तुम्हारा पुरस्कार दिलाऊंगा। अगले दिन महाराज जो अकबर बादशाह थे, उन्होंने जब बीरबल को महल में नहीं पाया तो उन्होंने एक सिपाही को भेजा कि तुम जाके बीरबल को बुला के लाओ। तो बीरबल ने उसको कहा, जब वो सिपाही वहाँ पहुँचा, कि तुम्हें बादशाह सलामत बुला रहे हैं, तो बीरबल ने उससे कहा कि बादशाह से जाके कहो कि बीरबल खिचड़ी खा के आएगा, वो खिचड़ी बना रहा है। ये सब सुन के बादशाह सलामत को बड़ा अटपटा लगा। लेकिन जब बीरबल कुछ देर बाद फिर नहीं आया तो उन्होंने 2-3 सैनिकों को और भेजा और कहा कि बीरबल को बुलाओ, बहुत शीघ्र, अति शीघ्र, बहुत जरूरी काम है। तो बीरबल ने फिर कहा कि बादशाह सलामत से कहो कि जब तक खिचड़ी नहीं बनेगी तब तक मैं नहीं आऊँगा। तो ये सुन के बादशाह सलामत बड़े हैरान हुए। तब बादशाह सलामत अपने सैनिकों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वहाँ उन्होंने देखा कि बीरबल ने 2 लंबे बांस, 15 फुट लंबे बांस में एक के ऊपर एक हंडी बांधी हुई है और नीचे आग जलाई हुई है। और जब ये सारा नज़ारा महाराज ने देखा, उन्होंने देखा, तो वो हैरान हुए और बादशाह सलामत कहने लगे कि बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने आग, इतनी कम थोड़ी सी आग और इतनी ऊपर हंडी बांधी हुई हो, तो ये आग से कैसे पकेगी? तुम कैसे मूर्खता वाली बातें कर रहे हो? तुम तो एक बुद्धिमान इंसान हो। तो बीरबल कहता है कि बादशाह सलामत, ये खिचड़ी बनेगी। बोला, ये कैसे बनेगी? तो कभी बन नहीं पाएगी, तुम तो इतनी देर से इंतजार कर रहे हो, अभी आधा दिन हो गया, तुम्हारी खिचड़ी तो बनी नहीं, तुम क्या कर रहे हो? तो बीरबल कहते हैं कि महाराज, ये जरूर बनेगी। जिस तरह से वो धोबी जो था, वो व्यक्ति जो था, उस दिए की रोशनी के कारण, दिए की रोशनी के तप के कारण ठंडे पानी में खड़ा रहा, उसी प्रकार ये खिचड़ी भी बन जाएगी। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो? वो यही कह रहा। तो बीरबल उनको समझाता है कि जिस प्रकार ये खिचड़ी नहीं बन सकती क्योंकि खिचड़ी इससे 15 फुट दूर है, एक लंबे बांस के ऊपर मैंने हंडी में रखी हुई है, तो आग बहुत कम है, उसी प्रकार वो दिए के तप के कारण नहीं, अपनी हिम्मत के कारण खड़ा रहा, इसलिए आप उसे पुरस्कार दीजिए, वो पुरस्कार का सच्चा हकदार है। महाराज को बीरबल की बात समझ आई, वो बहुत लज्जित हुए और उन्होंने बाद में धोबी को बुलाया और उससे बेशकीमती तोहफा दिया, इनाम दिया, स्वर्ण मुद्राएं दी और उसने बीरबल को इसके लिए धन्यवाद कहा। दोस्तों, ये थी बादशाह सलामत, अकबर और बीरबल की कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बहुत पहली सीख ये मिलती है कि जब हम कुछ ठान लें तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, संभव
सब कुछ है, ज़रूरत है हमें उसके प्रति पाने की दृढ़ निश्चय होना है। जब हमें बहुत ज़रूरत हो, जब अगर हम 5 दिन पानी ना पिएं या खाना ना खाएं तो हमें सबसे पहला हमारे माइंड में ख्याल आएगा खाने का। तो हमारे लिए वो चीज़ कितनी ज़रूरी है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। जब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया, हम पूरी तरह से उसे पाना चाहेंगे तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। और जो दूसरी सीख मिलती है कि हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए, बिना सर पैर की बातों पे बचना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ के पीछे, हर घटना के पीछे कोई कारण या प्रभाव होता है। हम जितने अंधविश्वास में फंसेंगे उतने ही पतन की ओर अग्रसर होंगे। भारत में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास चलता है। हम एक प्रकार के सोचने से, मान्यताओं से बंधे हुए हैं। इसलिए अपनी मान्यताओं से बाहर आएँ, जानें और सही समझ के साथ, सही लॉजिक के साथ ही फैसला लें। जाते जाते कुछ प्रेरक पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान पर पहुँचने से पहले परमात्मा तक पहुँच जाती हैं। आत्मा, परमात्मा और महात्मा, ये तीनों शब्द माँ के बिना अधूरे हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत छत पिता है और दुनिया की सबसे खूबसूरत छाँव माँ है। अगर साझेदारी करनी है तो किसी के दुख की करो, क्योंकि खुशियों के तो बहुत ही दावेदार होते हैं। अगर जीवन में खुश रहना है तो उन चीज़ों की तरफ देखो जो आपके पास हैं, उन चीज़ों की तरफ नहीं जो आपके पास नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।